8th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है, ठीक है, जिसमें थर्ड टर्म हमारा 12 है और लास्ट टर्म यानी कि 50वां जो टर्म है वो है हमारा 106। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 29th टर्म हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जैसे अभी हमने 7th वाला पार्ट किया था सेम टाइप से इसको करेंगे। भाई देखो A3 हमें दे रखा है 12। A3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस 2D। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 माइनस 2D। इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट टर्म यानी कि A50, ठीक है। A50 हमें कितना दे रखा है 106, यानी A प्लस 49D। यहाँ से भी A की वैल्यू निकाल 106 और माइनस 49D, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे भी A की वैल्यू और यहाँ पे भी A की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 12 माइनस 2D बराबर हो गया 106 माइनस 49D के। तो माइनस 49D को उधर भेज देंगे और 12 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 49D और माइनस का 2D। ये हो जाएगा 106 और माइनस 12। इससे इसको माइनस किया तो 47D आ गया और ये आ गया हमारा 94। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाई 47 इज इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे A, ठीक। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2। D की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 12 माइनस 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है 29th टर्म, ठीक है। तो A29 हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 28D। A कितना है 8, 28, D कितना है हमारे पास 2, यानी कि 8 और प्लस 56, यानी कितना आ गया 64। तो 29th टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 29th टर्म हो जाएगा हमारा 64। 9th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म तो 4 है और 9th टर्म माइनस 8 है। तो हमसे उसने पूछा है कि उसका कौन सा टर्म 0 होगा, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज उसने बोला हमें A3 है हमारे पास 4, वो किसके बराबर होता है A प्लस 2D के बराबर होता है। तो यहाँ से भी हम A की वैल्यू निकालेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2D। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है 9th टर्म, कितना दे रखा है माइनस 8, वो किसके बराबर हो गया A प्लस 8D के बराबर। यहाँ से भी A की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 8D। इक्वेशन हो गई सेकंड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को बराबर रख देंगे। 4 माइनस 2D बराबर हो गया माइनस 8 और माइनस 8D के। तो माइनस का 8 उधर जाके प्लस 8 हो गया, यानी 8D माइनस 2D, और ये हो गया माइनस 8 और माइनस 4। माइनस किया तो 6D और इधर हो गया माइनस 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 12 डिवाइड बाई 6, यानी कि माइनस का 2 आ गया। D की वैल्यू आ गई, तो D की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से हम निकालेंगे A। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2D। तो पुट करते हैं 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई माइनस 2, यानी कि 4 और प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, A की वैल्यू आ गई हमारी 8। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, 0 हमारा लास्ट टर्म हो गया, इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक। A की वैल्यू कितनी है 8 है, n माइनस 1 हमें फाइंड करना है और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 2। प्लस का 8 है, दूसरी साइड जाके माइनस 8 हो गया और इधर रह गया n माइनस 1 और माइनस 2। माइनस का 8 माइनस के 2 से कर दिया डिवाइड, कितना आ गया n माइनस 1।
माइनस से माइनस कैंसिल और 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 5। ठीक है, तो यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगा हमारी एपी का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है 17th टर्म यानी 17वां पद एक एपी का उसके 10वें वाले पद से 7 ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वंतर निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो 17th टर्म है वो क्या होता है हमारा a प्लस 16d। 10th टर्म यानी कि a10 होता है हमारे पास a प्लस 9d। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला कि a प्लस 16d यानी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म यानी कि a प्लस 9d से 7 ज्यादा यानी कि प्लस 7 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, a को और इस सारे को उठा के लेके दूसरी साइड यानी कि a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। तो भाई a से हमारा a कैंसिल हो गया और 16d से 9d को माइनस किया तो कितना आ गया 7d इज इक्वल्स टू 7। d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7 डिवाइड बाई 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर हमें निकालने के लिए बोला था, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो हमने कुछ भी नहीं करा, जैसे उसने क्वेश्चन में बोला था कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म ये हो गया, 10th टर्म ये हो गया और प्लस 7 हो गया। कैलकुलेट किया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक एपी है जिसमें 3 15 27 39 ये हमारे टर्म यानी कि पद दे रखे हैं। उसने बोला है कि इसका कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। उसमें 7 ज्यादा था, उसने बोला था 17वां पद जो है वो 10वें से 7 ज्यादा है। ऐसे उसने पूछा है कौन सा पद 54 से 32 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, ए और डी पता करेंगे। ठीक, तो हमें सीरीज दे रखी है 3 15 27 और 39। ठीक है, तो हमारे पास ए कितना हो गया 3 हो गया। डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे यानी कि 15 माइनस 3 यानी कितना आ गया 12। तो हमारे पास डी भी आ गया और ए भी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसने बोला कौन सा वाला टर्म, तो कौन सा वाला टर्म हो गया हमारा an यानी कि nth टर्म। उसने बोला कि 54th टर्म यानी कि a प्लस 53d और प्लस 132। भाई इससे 132 ज्यादा है ना ये, तो प्लस इसी में तो 132 करेंगे। ये हो गया हमारा 54th टर्म, ये वाला टर्म हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 132। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, वैल्यूज पुट करो, प्लस 53। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 और प्लस 132। तो ये हो गया हमारा 3 और ये 132, ये हो गया हमारा 135 और 53 को मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं हम 12 से कर रहे हैं। ए एन क्या होता है हमारा, ए एन होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 और n माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास 12। डी की वैल्यू 12 है ना, मल्टीप्लाई लगा दो बीच में जो डाउट ना रहे, इज इक्वल्स टू 135 और प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अच्छा ये प्लस का 3 है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको करेंगे हम माइनस। तो n माइनस 1 और 12 इज इक्वल्स टू 135 माइनस 3 और प्लस का 53 मल्टीप्लाई 12। माइनस करके आ गया हमारा 132 और ये 53 मल्टीप्लाई 12। अभी तक मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, उसका एक रीज़न है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। 12 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजेंगे, चलो भेज दिया। तो इसको मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इसको कर दिया और इधर इसको भी कर दिया। कर सकता हूं ना भाई, दो अलग अलग टर्म है, 12 से डिवाइड हो रहा तो दोनों टर्म डिवाइड होंगे। तो 12 से मैंने इसको डिवाइड किया तो आ गया मेरा 11
और यहाँ पे ये डिवाइड हो गया तो ये आ गया मेरा 53। तो मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी। प्लस करके कितना आ गया मेरा, प्लस करके आ गया मेरा 64। ये किसके बराबर आया, n-1 के, क्योंकि 12 तो डिवाइड में चला गया था। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n-1 है मेरा 64, तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 64 + 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है, यानी कि जो मेरा 65th यानी जो मेरा 65वां पद होगा, ठीक है, वो मेरे 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो एपी हैं, ठीक है, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, अगली चीज उन्होंने दी कि उसका पहली वाली का 100th टर्म और सेकंड वाली का 100th टर्म, यानी पहली वाली का 100वां पद और दूसरी वाली का 100वां पद, अगर उन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो माइनस करके कितना आता है, 100 आता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दोनों का 1000वां पद यानी 1000th टर्म अगर हम माइनस करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो हमने लेट करा फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, यानी पहली वाली एपी का पहला वाला पद हो गया हमारा ए। ठीक, उसके अलावा फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, और दूसरी वाली जो एपी है उसका पहला वाला पद क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, दोनों जो हमारी एपी हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर कितना हो गया, डी हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने बोला 100वां पद, यानी पहली वाली का 100वां पद और माइनस दूसरी वाली का 100वां पद, माइनस किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। यही बोल रखा है क्वेश्चन में हमें। ठीक, A100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 99D। सेकंड वाली के लिए क्या हो जाएगा, A + 99D किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक, तो A + 99D माइनस A और माइनस 99D बराबर 100, ये खत्म हो गया। यानी A - A कितना आ गया, 100। यानी अगर पहले पहले पद को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में अब हमसे बोला है 1000th टर्म के बारे में, यानी 1000वें पद के बारे में, यानी A1000 माइनस A1000 किसके बराबर है, पता ही नहीं है हमें किसके बराबर है, यही तो हमें पता करना है ना। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा A + 999D माइनस A + 999D। ठीक है, सॉरी डी इसके अंदर आएगा, करो इसको। तो A + 999D माइनस A और माइनस 999D, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, कौन बचा, A - A। और अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं इसको, ये कितना है हमारा, 100 के बराबर है। यानी कि अगर हम 1000वें पदों को भी माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 100 आएगा। पहले पहले को माइनस करेंगे तो भी 100 आएगा, 100वें पद को माइनस करेंगे तो भी 100 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर।